मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक वो दौर था, एक ये दौर है आपके लिए। राम की नगरी, रामलला का मंदिर, वो क्या भावनाएं हैं? इतना भव्य अदिति अयोध्या धाम को मैंने देखा, और पहले धूल धूसरित थी, श्रीहीन थी, उपेक्षिता थी, और जैसे कोई परित्यक्त हो जाए कैसा हो जाता है। और मेरे राम तो जब आते हैं तो जो त्यक्त होते हैं उन्हीं को अपनाते हैं, जो बुझे होते हैं उनको खिलाते हैं, जो उपेक्षित होते हैं उनको बाहों में बांध लेते हैं, और जो बिल्कुल आखिरी किसी पंक्ति में खड़ा है उनकी दृष्टि वहां होती है। अदिति, आपने देखा कि जब सेतु बांधा जा रहा था तो बड़े बड़े योद्धा थे, वो जो नल नील अंगद हनुमान जैसे, पर प्रभु की दृष्टि तो गिलहरी पर भी थी। वो करुणा वरुणाले हैं। अपनी जन्मभूमि के प्रति उनको इतना नेह था अदिति, कि जब लक्ष्मण ने कहा कि देख तो लो एक बार सोने की लंका को, तो भगवान ने कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि, स्वर्ग से भी ज्यादा वो सारे संसार का। और ये हमारा स्वभाव है अदिति, हमारा स्वभाव है कि हम लंका के वैभवों से आकर्षित नहीं होते, अपनी जननी और अपनी जन्मभूमि को गौरव देते हैं, उसकी शान के सामने किसी की शान नहीं मानते। ऐसे प्रभु राम, उनकी जन्मभूमि की ये दशा थी, और आज वो जन्मभूमि कैसे खिली, कैसे उसका सौरभ प्रकटा, कैसे उसकी भव्यता निखर कर आई है। अयोध्या जो है अद्भुत लग रही है। और इस मुझे वो त्रेता युग याद आ रहा है अदिति। ये साकेत नगरी ऐसी थी कि जहां देवों के विमान जब ऊपर से निकलते थे ना, तो उनकी देवियां कहती थी, अरे थोड़ी देर तो रुक जाओ, कुछ देर तो अयोध्या में रुकना है, ठहरना है। ऐसी भव्य साकेत नगरी, और आज त्रेता की वही अयोध्या कलयुग में हम सब के भाग्यों से प्रकट हो गई है अदिति। बहुत भव्यता है और अद्भुत दिव्यता है इसमें। भव्यता भी है, दिव्यता भी है, लेकिन साथ ही अभी आपने त्रेता का जिक्र किया। हम कलियुग में बैठे हैं। त्रेता में प्रभु श्री राम का वनवास 14 वर्ष का था, यहाँ तो 500 वर्षों से भी ज्यादा का हो गया। दीदी, क्यों हो गया ऐसा? वो इसीलिए हो गया कि हम परकियों के हाथ में थे, वो इसीलिए हो गया कि हमारी सहिष्णुता शिखर पर थी, वो इसीलिए हो गया कि करुणा को लोगों ने कायरता समझा, वो इसलिए हो गया कि सबको समेट लेने की हमारी भावना थी। आपको पता है कि साधु जैसा होता है उसे सब साधु ही लगते हैं। तो वो जो षड्यंत्री थे, वो जो कुकर्मी थे, वो जो राजनैतिक विस्तारवाद ही नहीं चाहते थे, वो हमारी जड़ों पे कुठाराघात कर रहे थे, वो हमारे मंदिरों को तोड़ रहे थे। हम सोच रहे थे कि हमारे आराध्य हैं, वो वहां नहीं पूजा करेंगे, यहाँ पूजा कर लेंगे। और लेकिन मैं 500 साल की जहां तक बात है अदिति, मेरे पुरखों ने कब हार मानी। हमने हमेशा सारे जगत को पंचशील का संदेश दिया। हम स्वयं संयम से रहे, हमने स्वयं क्लेश झेले, लेकिन रक्षणियों की रक्षा करने वाले हम दुश्मनों के प्राण भी लेते हैं। ये बात याद रखनी चाहिए थी, और ये बात मेरे पुरखों ने याद रखी। उन्होंने 500 साल लगातार संघर्ष